मेरे प्यारे दोस्तों, सुप्रभात। ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी का सतनमन। अभी एक दोस्त सड़क पर घूम रहे थे, बहुत स्मार्टली, एक डंडे लेके, पुलिस की तरह, आर्मी ऑफिसर की तरह, लेकिन वो घूम रहे थे सड़क पर जहाँ की प्रदूषण होता है, जहाँ की दुर्घटना का बहुत ही संभावनाएं बढ़ जाती है। उनसे मैं प्रेरणा लिया, क्योंकि मेरे बहुत प्रिय दोस्त हैं और बार बार उनको मैं निवेदन करता रहा हूँ कि सड़क चलने के लिए होता है। यहाँ प्रदूषण है, यहाँ तीव्र गति से, द्रुत गति से गाड़ियाँ चलती है। जैसे देखिए, इस पर अगर कोई व्यक्ति प्रातःकालीन दौड़ने के लिए, जॉगिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए अगर आ जाए तो क्या वो सुरक्षित रहेगा? कभी भी नहीं। अगर वो भाग्यशाली है, दुर्घटना नहीं हुई, गाड़ियों के नीचे रौंदा नहीं गया, कुचला नहीं गया, फिर भी उसके लंग्स में तो जहर जाएंगे ही। यहाँ हजारों की तादाद में गाड़ियाँ चलती हैं, प्रदूषण फैल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2, सारे जहरीले विषैले गैस चारों तरफ वातावरण में फैले हुए हैं। मैं बचपन से ही योग विद्या का अध्ययन किया। योगा नेचुरोपैथी का मैं सुबह से ही शाम तक जीवन में आचरण करता रहा। इसीलिए मैं कुकर्मों से, दुष्कर्मों से हमेशा बचता रहा। घनघोर तपस्या करने वाला ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी बचपन से ही एक स्वावलंबी, एक कर्मठ, एक उदार दिल इंसान था, जो विवेकानंद के विचारों से, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध के विचारों से प्रभावित रहा। और शरीर के मामले में तो बहुत ही मैं समझदार रहा मेरे भाई। अब आपको देख के कुछ बातें कर लेता हूँ। दुर्भाग्य है, एक बार मैं अमेरिका बोस्टन सिटी गया। अब वहां मुझे कोई पार्क मिला नहीं, तो मैं चला गया वहाँ का जो राष्ट्रीय इस तरह के राजमार्ग थे, नेशनल हाईवे ऑफ अमेरिका, उस पर साइड से मैं घूम रहा था। पुलिस पकड़ लिया। उसे संदेह हुआ कि मैं शायद आत्महत्या के लिए इस सड़क पर आया हूँ, राजमार्ग पर आया हूँ। मैंने उन्हें निवेदन किया और समझाया कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। मैं सुबह सुबह प्रातःकालीन स्वच्छ हवा के लिए भ्रमण करता हूँ, विचरण करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ। मुझे कोई पार्क मिला नहीं, इसीलिए मैं ये राजमार्ग पर ही जॉगिंग शुरू कर दिया। वो मुझे क्षमा कर दिया, मेरा पासपोर्ट चेक किया और वो गाड़ी में बैठा के मुझे वो एक पार्क में रख दिए और मना किए कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने का मतलब है कि वो व्यक्ति जीवन से निराश हो चुका है और आत्महत्या करने के लिए यहाँ आया है। इसीलिए वहाँ एक सबक मिली। जब मैं फ्रांस गया, पेरिस, तो वहाँ प्यारे दोस्तों कुछ अलग ही देखा। वहाँ रोड तो ऐसे ही रहते, लेकिन साइड में साइकिल चलाने के लिए एक लेन होता है और उसके बगल में भी एक जॉगिंग के लिए लेन होता है। तो मेरी आदत ही है ब्रह्म मुहूर्त में उठना और सबसे पहला कार्य करना जॉगिंग। हम हैं तो जहाँ है। इसीलिए तो मैं फकीर योगी वीरेंद्र योगी हूँ और लोगों को योगासना, सिद्धासना, सारे ज्ञान के खजानों से उनके मस्तिष्क में सुविचारों का प्रवेश करता हूँ, प्रवाह करता हूँ। इसी मेरे जीवन की पूर्णता है प्यारे दोस्तों। तो इस तरह से जो मित्र आज सुबह देखे कि बड़े द्रुत गति से डंडा लेके एक इंस्पेक्टर की तरह भांजते घूम रहे थे राष्ट्रीय मार्ग पर, मुझे बहुत खेद हुआ और मैं क्षुब्ध हो गया। बहुत बार समझाया उसको। हम बीबी नगर में रहते हैं, वहाँ बगल में जहाँ मेरा घर है उसका नानी सिटी है, वहाँ 30 स्क्वायर किलोमीटर्स में जंगल फैला हुआ है।
वो बेहतरीन जगह है, वो मेरे साथ वहाँ घूमते हैं। लेकिन उनको मैं बार बार बुद्ध के ज्ञान बताया। बुद्ध ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया कि कभी किसी की सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना, उस पर अमल नहीं करना, जब तक तुम्हारी बुद्धि के कसौटी पर वो सही नहीं निकले। सूर्य कोई कहे तो उस पर ही विश्वास मत करो, क्योंकि सूर्य की तरफ देखो और जब एहसास हो कि सूर्य की परिभाषा क्या है और जब समझ में आए तुम्हारे लॉजिकल रीजनिंग पर, तो उसको सूर्य मान लो। चंद्र को भी इसी तरह मान लो, सत्य भी इसी तरह समझो। अंग्रेजी में मैं बहुत ही अध्ययन किया हूँ। ओपिनियंस, लोगों का हजारों विचार आपको सलाह देंगे। खुद भ्रष्ट है लेकिन दूसरे को सलाह बहुत देते हो। प्यारे दोस्तों, ये सारे उनको समझाया, क्योंकि बहुत बड़े ज्ञानी डॉक्टर है वो, कि किसी की बात पर अंधा आंख मूंद के विश्वास नहीं करना। उनको धर्मों के बारे में भी मैं ज्ञान दिया, क्योंकि बहुत ही जिज्ञासु हैं, उस जानने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं। तो मैं आईएएस का एग्ज़ाम दिया था, इसीलिए हम अपने जो भौतिक विज्ञान है उससे हट के बहुत सारे विषयों का अध्ययन किया और मैं ज़िंदगी में सफलता की कुंजी हासिल करने के लिए एंड्रू कार्नेगी, नेपोलियन हिल, अर्न नाइटिंगेल, राल्फ वाल्डो इमर्सन, विलियम जेम्स, इब्राहिम मैस्लो, रोलो में अनेक ऐसे दार्शनिकों का अध्ययन किया। सॉरी माय फ्रेंड। तो निष्कर्ष यही निकला कि कभी भी किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी पुस्तक में या कोई महान व्यक्ति हो, उसकी बातों पर विश्वास मत करो। इसका मतलब है कि आप अपने आप को छोटा समझ रहे हो। आप छोटा नहीं है मेरे भाई, लेकिन आप क्षुद्र बुद्धि के अज्ञानता के घनघोर अंधकार में गिर जाओगे जब तुम अहंकारी हो जाओगे और बुद्ध के कहे हुए ज्ञान को भी नहीं पालन करोगे और आतंकवादी, दुष्कर्मी, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी के जंजीरों में जकड़े जाओगे। क्योंकि ये व्यक्ति किसी का सुन लिया, किसी ने हजारों बरस पहले कुछ कह के गया, समय बदलता गया, सत्य से दूर चला गया और आज पृथ्वी जल रही है, तप रही है। एटॉमिक वार की संभावना बढ़ गई है। पुतिन हो, बाइडेन हो, जेलेंस्की हो, ये बड़े बड़े पद पर आसीन है, लेकिन ये नाली के कीड़े से भी गिरे हुए हैं। प्यारे दोस्तों, ये लोग समझता नहीं है कि सत्य क्या है। सत्य है शांति, सत्य है प्रेम, सत्य है सहयोग, सत्य है समझौता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये सच है। असदो मा सद्गमयो, तमसो मा ज्योतिगमयो, मृत्युमामृतं गम। ये सच है। संकषद्वम संबदद्वम समो मानासि जानताम, देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। समानो आकुति समाने हृदयानि वा, समानो मस्तु मनः यथा वा स्वशासते। समानो मंत्रः समिति समानम, समानम मनः सचित्त मेषाम, समानम मंत्रम अभिमंत्रिये वह समय नैनो हमेशा जोमी। प्यारे दोस्तों, ऋग्वेद का 191 वर्ष है मेरे भाई, जिसमें महापुरुषों ने सत्य का एहसास कराया है और इसे हम सॉन्ग ऑफ यूनिटी भी कहते हैं। सॉन्ग ऑफ यूनिटी का मतलब है हार्मनी। हम सत्य को समझें, सत्य वचन बोले, सत्य रास्ते पर चले, सद्भावपूर्ण भावनात्मक ढंग से हम सब लोगों के साथ सहयोग करें। सारांश यही है। प्यारे दोस्तों, मैं पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, दिन रात में किताबी कीड़ा ही बन गया। व्यवहारिकता तो वही डॉक्टर साहब हमको थोड़ा बहुत सिखाए, क्योंकि मैं तो आइडियल हूँ, आइडियल गौतम सिद्धार्थ, बुद्ध और विवेकानंद हूँ। ये पृथ्वी के दुर्गंध से, मलिनता से मैं हमेशा दूर रहा, इसकी परछाई भी नहीं पड़ने दिया। इसीलिए ये भ्रष्ट समाज, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष में लिपटा हुआ क्रोधी, कामी, लोभी, लालची सत्यानाशियों से मैं हमेशा दूर रहा। अब इस समाज में हमें पलना है तो इनसे तो मुठभेड़ कभी न कभी हो ही जाता है। प्यारे दोस्तों, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि हर जगह अनेक कार्यों के लिए बने हैं।
ये राजमार्ग 8 लेन हैदराबाद का आउटर रिंग रोड गाड़ियां चलने के लिए है, आपके घूमने के लिए नहीं है। उसके लिए किसी उद्यान में जाओ, गार्डन में जाओ, प्रकृति के गोद में जाओ। यहाँ कोई अगर जॉगिंग कर रहा हो, क्या समझते हो क्या वो ज्ञानी है? कभी भी नहीं, महामूर्ख है वो। लेकिन अहंकार है कि मैं किसी की कही हुई बात क्यों मानूं, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। प्यारे दोस्तों, उस दोस्त का मैं धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे प्रेरणा दिया कि ये फिल्म बनाओ। मूर्ख हृदय नहीं चेत, जो गुरु मिलहि बेंच सम। मैं सनातन धर्म पढ़ा संस्कृत में, उसमें यही कहा हुआ है कि जो मूर्ख व्यक्ति है उसको अगर देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मिल जाए तो समझेगा नहीं। जिस तरह पत्थर पर आप लकीर नहीं खींच सकते, आसमान की ऊंचाई को कभी पहुंच नहीं सकते, उसी तरह वो मूर्ख व्यक्ति का जो मस्तिष्क है बिल्कुल वज्रधारी है, वो कभी सुधरेगा नहीं। क्योंकि सोचता है मैं किसी का क्यों सुनना। प्यारे दोस्तों, उदाहरण देता हूँ। आपके परिवार में अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपको बच्चे हो सकते हैं, बेटी बेटे, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपकी पत्नी पति हो सकते। ऐसे मूर्खों से झुरमुट तो होता ही रहता है। ऐसे अज्ञानी दुष्ट लोगों से तो हमेशा आप मुठभेड़ करते ही रहते हैं, जीवन नरक बना देते हैं मूर्ख लोग। इसीलिए मेरा दोस्त कबीरदास कहा, कसकर बांधो गाठरी, उठकर चालो बाट। कभी भी ऐसे दुर्जनों को सुविचार नहीं देना। ये वैसे खतरनाक लोग हैं जिसके सत्संग में जाके आप भी दुष्ट हो जा सकते हैं। लेकिन नहीं हो सकता मैं, लेकिन दुख होता है। इतना समझाने पर भी मेरे परिवार के लोग, मेरे समाज के लोग, मेरे देश के लोग अगर सच्चे रास्ते पर नहीं चलेंगे तो कभी भी शांति नहीं आएगी, सफलता नहीं आएगी। मन वचन कर्म से वो पवित्र नहीं हो पाएंगे। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल बैलेंस नहीं हो पाएगा। सारांश, कभी भी किसी मूर्ख व्यक्ति को उपदेश नहीं देना, क्योंकि वो जहरीले नाग की तरह होता है जिसे कितना भी दूध लगा खिलाओ, लेकिन उसके अंदर जो अज्ञानता का घनघोर विष है, विषधर, तुम्हें बार बार डसेगा, क्योंकि तुमको मूर्ख समझ लेगा और वो अपने को महान ज्ञानी समझ लेगा। धन्यवाद करता हूँ उस दोस्त को जिसने मुझे प्रेरणा दिया कि आप सबों को समझा दूं। छारी मन हरि विमुखन के संग, जाके संग कुबुज उपजत है, परत भजन में भंग। सूरदास की काली कामरी चरत न दूजो रंग। ऐसे अज्ञानी मूर्ख दुष्ट काले कम्बल की तरह होता है। उसको कितना भी 100 मन साबुन खाए, 100 टन साबुन से भी धोगे तो काला जो रंग है ना कम्बल का, नहीं जाएगा। क्योंकि कम्बल जो बनता है वो काले भेड़ी के रोए से बनता है, वो कभी उजला होता है। अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि वो व्यक्ति समझता ही नहीं है कि करूं तो क्या करूं। विनम्र भाव से आपके पास आएंगे और आप जो उनको सिखाएंगे सीखेंगे ही नहीं, आप ही के गुरु बन जाएंगे। तो मुबारक हो मेरे दोस्त, अपनी जिंदगी स्वतः जियो। लेकिन मुझे खेद है कि तुम सुधरे नहीं। आयुष्मान भव, विजयी भव, यशस्वी भव। धन्यवाद।